साथियों नमस्कार। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा है, क्या 1 लाख रुपए 100 करोड़ रुपए बन सकता है? अब सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्योंकि हुआ है शेयर बाजार में इसलिए मानना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि आप भी इतनी आसानी से इस बात पर भरोसा ना कर सकें। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी तथ्य उपलब्ध हैं वो उपलब्ध कराऊं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ वाकई ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई ऐसा नहीं हुआ है और मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ, तो मेरी जो वेबसाइट है ऊपरीकमाई.com, आप उस पर आ सकते हैं और उस पर मैंने इसी बात पर एक खबर भी तैयार की है और उसमें उन सारे डेटा का लिंक दिया है जहाँ से जाकर के आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे आपको सरप्राइज होगा सुनकर, वैसे ही मुझे भी हो रहा था, इसीलिए मैंने भी इसकी खोजबीन की। और जब खोजबीन की तो पता लगा कि इन्फोसिस ने जो बीएसई और एनएसई को अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल की है उसमें इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उसमें ये बात नहीं है कि 100 करोड़ रुपए हो जाएगा, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि कंपनी ने कितनी बार अपने शेयर को स्प्लिट किया है, कितनी बार शेयर को बोनस दिया है। यानी उसके पास जो निवेशक होंगे जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया होगा, उनके पास आज कितने शेयर होंगे। और जब ये गणना हो जाती है कि उनके पास आज कितने शेयर होंगे, तो आज का मार्केट रेट के हिसाब से अगर हम लोग देखना चाहें तो बड़े आराम से पता लग सकता है कि उन शेयर्स की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ इसी तरह का आंकड़े थे जिसको मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए या आप लोगों की समझ के लिए मतलब खबर के रूप में एक तरह से पेश करने की कोशिश की, जिससे आप आसानी से समझ सकें। अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे और उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, उसमें मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप सीधे कंपनी की साइट पर जाकर के इस पूरी जानकारी को ले सकते हैं। उस जानकारी में दिया हुआ है कि 1993 में जब कंपनी का आईपीओ आया था, कंपनी ने अपने शेयर का रुपये 95 रुपये रखा था, शेयर प्राइस 10 रुपये फेस वैल्यू और 85 रुपये प्रीमियम। ऐसे में अगर कोई 1000 शेयर खरीदता तो उसको 95,000 रुपये का निवेश करना होता। तो अगर किसी ने 95,000 रुपये 1993 में निवेश कर दिया तो उसके पास 1000 शेयर हो गए। और कंपनी ने जिस तरह से 13 बार कंपनी ने कारपोरेट एक्शन किया है, जिसमें से 12 बार उसने बोनस दिया है, कई बार 1:1, कई बार इससे भी ज़्यादा। और जहाँ तक स्प्लिट की बात है तो उसने सिर्फ एक बार कंपनी का शेयर स्प्लिट किया है, जो 10 रुपये पहले फेस वैल्यू थी, अब वो 5 रुपये हो गई है। अगर इस सारी गणना को 1000 शेयर 93 से जोड़ना शुरू करें तो करीब 1,24,000 शेयर बनते हैं। यानी अगर किसी ने 1993 रुपये में सिर्फ 1000 शेयर खरीद लिए होते इस आईपीओ में और आज तक कुछ भी नहीं किया होता, यानी वो जैसे भी थे वैसे बने रहने देता, तो उसके पास उन शेयरों की गिनती बढ़ बढ़कर 1,24,000 शेयर की हो गई होती। सुनने में गिनती बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अगर आप कारपोरेट एक्शन के हिसाब से गणना करेंगे तो गणना यही आती है, जिसका लिंक मैंने आपको दे रखा है। क्रॉस चेक करने के लिए आप मेरी वेबसाइट ऊपरीकमाई.com पर आकर के आराम से चेक भी कर सकते हैं। और आज कंपनी के जो शेयर का रेट है वो करीब 1070 रुपये यानी 1070 रुपये के आसपास पर बंद हुआ है। और ये तारीख है 8 जुलाई 2026। मैं इस तारीख को बात कर रहा हूँ। यानी अगर किसी ने 1993 में इसमें 1000 शेयर खरीदे होते, यानी 95,000 रुपये, या मोटा मोटा कह लीजिए 1 लाख रुपये लगाया होता, तो 1070 रुपये के हिसाब से आज 1,24,000 शेयरों की वैल्यू जो बनती है वो करीब करीब 110 करोड़ रुपये बनती है, यानी 1 अरब 10 करोड़ रुपये। सुनने में आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन गणना यही बताती है। अब आप इस पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन सारे तथ्य यही बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और रह जाती है, वो है डिविडेंड। कंपनी लगातार बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है, और जिन लोगों ने ये शेयर रखे होंगे या किसी के पास भी, हम कह रहे तकनीकी रूप से ही मान लेते हैं ये ऐसा हुआ होगा, तो आज उसको करोड़ों रुपए साल का डिविडेंड मिल रहा होगा और अभी तक भी कई करोड़ों रुपए का डिविडेंड का फायदा अलग से हो चुका होगा। मुझे लगा ये जानकारी अच्छी है, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आप लोगों को फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, भरोसा ना हो तो कहीं से भी इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए। कहीं कोई चूक लगे तो मुझे भी अपडेट करिए, मैं अपनी जानकारी को सही करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि लगे बस मैंने बता दिया और आप मान लीजिए। ये वाइस वर्सा है, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझे भी कुछ बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप जो भी लिखेंगे, आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी, मुझे सहज स्वीकार है। और पहले की तरह, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब की चिंता आप ढीला भर भी मत करिए। आप आइए, पूरी जानकारी लीजिए, काम की लगे तो इसको एंजॉय करिए। और अगर इसी तरह की जानकारी और चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उस तरह की जानकारी भी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी, और जहाँ तक ऐसी और जानकारियों की बात है तो मैं आगे भी इस तरह की और जानकारी लाकर आपको देता रहूँगा। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जो भी जानकारी ली गई है कारपोरेट
जानकारी जो कॉर्पोरेट हिस्ट्री है कंपनी की, कॉर्पोरेट एक्शन की हिस्ट्री है, वहाँ से ली गई है, क्रॉस चेक करके ली गई है। तो मान के चलिए मैंने जो जानकारी अपनी अधिकतम समझ के अनुसार दी है वो पूरी तरह से सच ही है। लेकिन क्रॉस चेक सब लोग कर सकते हैं, लाखों करोड़ों लोग तक ये बात पहुंच सकती है। वो लोग भी अगर कहीं भी कोई तकनीकी गड़बड़ी दिखेगी तो मैं भी स्वीकार करने को तैयार हूँ, और जो भी गलत होगा उसको सही करने को तैयार हूँ। लेकिन इस पर सिर्फ अविश्वास करने की जगह एक बार क्रॉस चेक आप लोग भी करने की कोशिश करिए, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोगों को जानकारी हो सके। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। थैंक यू।